अरे 70 साल से हमारे साथ जुल्म किसने किया है? 70 साल से हमें किसने सताया है? 70 साल से हमें बोलने किसने नहीं दिया? 70 साल से हमारी आवाज को किसने दबाया है? हम 70 साल से 70 साल से हिंदुओं का डर हमारे दिल में किसने बिठाया? पप्पू ने। आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो हिंदू तुम्हारे साथ जुल्म करेंगे, हिंदू तुम्हें सताएंगे, हिंदू तुम्हारे मैच तरवा देंगे, हिंदू तुम्हारे मैच बंद करा देंगे। अरे नाम क्या है? सादाब खान, सादाब खान। भैया तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं बीजेपी की सपोर्ट करने को? 2000 रुपए डेली मिलते हैं। मैं तो मेरे को तो कुछ नहीं मिलता, इनको पूछो। सदाब खान जी ये कह रहे हैं कि सदाब खान जी ये कह रहे हैं मोदी जी को राहुल गांधी टक्कर देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे, वो कैसे दे पाएगा? वो तो है ही नहीं है भाई, इस बार तो खत्म पार्टी है। कांग्रेस फंस गई दोनों सच्चे मुसलमानों के बीच में। जैसे हमारे देश से पेंगुइन गायब हो गई, वैसे कांग्रेस पार्टी इस बार विलुप्त हो गई। देखिए ये देश का गठबंधन मुस्लिम और दलित भाई भाइयों का एक साथ है। जाग चुका है, गठबंधन आएगा, जाग चुका इंडिया है, गठबंधन आएगा, मुसलमान जाग चुका है। इंशाल्लाह मोदी जी चैलेंज के साथ कह रहे छाती पे हाथ मार के मैं 400 को पार कर रहा हूँ, क्योंकि भारत का मुसलमान नरेंद्र मोदी के साथ है, अब पप्पू के साथ नहीं है। पप्पू ने बहुत गुमराह किया हमें, बहुत हमें साथ जुल्म किया। राहुल गांधी ने आप लोगों को, इंदिरा गांधी ने, सोनिया गांधी ने बहुत बड़ा मान सम्मान क्या दिया है? हिंदू मुस्लिम करके हमें लड़ाया है, हमें लड़ाने का काम क्या है? मरवाने का काम क्या है? अब बहकावे में नहीं आएगा राहुल गांधी के बहकावे में मुसलमान नहीं आएगा, बिल्कुल भी आएगा। अब तो मुसलमान के लिए भैया जोरदार ताली है, सच्चे मुसलमान के लिए। हमें तुम राम के भक्त हो ना? रुको, मैं भी राम का भक्त हूँ। नहीं, मैं राम का भक्त हूँ। मैं मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, दीपक भैया राम मंदिर जाओगे? जागा क्यों ना? राहुल गांधी को बोलो जागा मैं। राहुल गांधी क्यों नहीं गए? यार चला जाएगा राहुल गांधी भी, जाएगा राहुल गांधी भी। सदाब खान जी कब जाएगा? जोरदार तालियां बजाओ सदाब खान के लिए। कब जाएगा वो? पप्पू कब जाएगा राम अरे मंदिर? जाएगा, राहुल गांधी भी जाएगा, कपिल सिब्बल। अरे सारे जाएंगे। वो मंदिर किसी एक का नहीं है, वो देश का मंदिर है, देश की आस्था का मंदिर है। कितने पैसे दिए राम मंदिर में? किसने? आपने कितने पैसे दिए? किसने? कसम होगी राम की, एक दिन आपको भी राम के पास जाना है। आपने कितना चंदा दिया? अरे मैं तो भाई तुमने सबने सब्जी पूरी खवा दूंगा रामचंद्र मानस के चक्कर में। कांग्रेस क्यों नहीं गई? पूरी कांग्रेस को न्योता मिला था। अरे चंदा दिया, 1 रुपया सबने दिया है, पूरे देश ने दिया चंदा। 100 करोड़ भी दिया है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने बोला, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने बोला कि राहुल गांधी राम भक्त नहीं है, मैं सच्चा राम भक्त हूँ। जोरदार तालियां बजाओ। राहुल गांधी भी राम भक्त है और उसका कार्यकर्ता भी राम भक्त है और सनातनी है। हम हिंदू, हम हर जगह जाएंगे, हमें कोई रोक कर दिखाओ। मोदी इन्होंने 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को ठेस की पहुंचाया। जब ये राहुल गांधी की इतनी बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी को ये नहीं कह सकते राहुल गांधी राम मंदिर बना दे, काशी का मंदिर बना दे, मथुरा का मंदिर बना दे, लेकिन नहीं बात करेंगे इस पे। सारे मुस्लिम साथ है कि मंदिर बना दो, जिनका जो है वो दे दो। यही लोग हैं। 70 साल 70 साल तक बहुत तुम्हारे साथ था, अब नहीं रहूंगा 70 साल तक। 70 साल में राम मंदिर का अरे सुन तो ले, ये तुमने नहीं है बिल्कुल भी, कांग्रेस वालों से बहुत दूर है हम, बहुत थक चुके हैं। पीएम की चाह में राहुल गांधी जो सपने में आए थे ना, तो जो दर्द बोले थे पीएम की चाह में, ये कहते हैं कि मोदी को राहुल गांधी टक्कर देंगे। 2 मिनट सुन लीजिए, एक मिनट गड़बड़ा जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा, प्लीज 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। पीएम की चाह में राहुल जी मेरे सपने में आए और हमसे कह रहे थे, बड़े दर्द में थे बेचारे, कि पीएम की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया। पीएम की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया और विदेश से पढ़ाया, फिर भी ना जाने क्यों पप्पू बेचारा बन गया। पीएम की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया और विदेश से पढ़ाया, फिर भी ना जाने क्यों पप्पू बेचारा बन गया। और अभी तक पता नहीं चला मुझे क्यों देश में मजाक हमारा बन गया। अभी तक पता नहीं चला मुझे क्यों देश में मजाक हमारा बन गया। और ऐसी क्या खता हुई थी मुझसे कि मैं बस फिरोज का ही पोता बन रह गया। ऐसी क्या खता हुई थी मुझसे कि मैं बस फिरोज का ही पोता बन रह गया। और दादी ने तो की ही थी गलती, मेरा पिता भी इटालियन का चहेता बन गया। दादी ने तो की ही थी गलती, मेरा पिता भी इटालियन का चहेता बन गया। बोले आज राहुल गांधी जी
के पूर्वज, उनके पिता और उनकी दादी सनातन संस्कृति का सम्मान की रही होती ना, एक सेकेंड, की रही होती और सनातन संस्कृतियों की परंपरा को फॉलो किया होता, तो आज ये सनातनी राहुल जी को दुत्कारते नहीं, आज ये सनातनी इनको दुत्कारते नहीं, और आज इनकी विरासत बची रहती, लेकिन ये तो गर्त में जा चुकी है। यहाँ पे कांग्रेसी थे, वो कहते हैं कि राहुल गांधी मोदी को टक्कर देंगे 2024। राहुल गांधी टक्कर देंगे, कहीं ऐसा ना वो टक्कर खा के खुद ही उनका ही एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि जो है भाई हाइट और पर्सनैलिटी भी देख लीजिए, कहाँ मोदी जी, कहाँ राहुल बाबा, तो दोनों में फर्क तो है ही है। और वो ऐसे सब बहुत सारे चमचे घूमते रहते हैं, कांग्रेसी कोई नहीं है, समझे। ये कुछ ऐसे होते हैं ना बरसाती मेढक, जब बरसात होती है तो आप देखिए बहुत मेढक और मेढक के बच्चे निकल के टर 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 चिल्लाते हैं, और जैसे ही बरसात खत्म होती है वो सारे मेढक क्या होते हैं, कहाँ गुम हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो ये युवा परेशान है, किसान परेशान है, किसान भी आ रहा है। तो कांग्रेस 70 साल में नहीं युवा परेशान था? 70 साल में युवा को तुमने कौन कौन से लॉलीपॉप दे दिए थे, जो युवा जो है नहीं कुछ बोल पाए, पढ़ लिख करके युवा सड़कों में रहा, पढ़ लिख कर पीएचडी स्कॉलर, कांग्रेस के पीरियड में पीएचडी स्कॉलर लखनऊ यूनिवर्सिटी का, लखनऊ यूनिवर्सिटी टॉप, मानी हुई टॉप की यूनिवर्सिटी, आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरह नहीं है वो। उसने जो है रिक्शा चलाया जब नौकरी नहीं मिली, क्यों उसको रिक्शा चलाने की जरूरत हो गई थी? जो पीएचडी स्कॉलर था, जिसने जो है रिसर्च किया हुआ था, है क्या रीजन था? क्योंकि तुमने तो 70 साल में किसी को नौकरी नहीं दी। आज जितने हैं जो 65 के और 60 साल और 62 64 के उम्र के लोग हैं, आप देखिए नहीं मिली है लोगों को नौकरी, नाक भी रगड़ डाली तो भी नहीं मिली लोगों को नौकरी। कंपटीशन बीट करते थे तो रोज जो है पेपर ही वो हो जाते थे कि भाई साहब अब जो है वैकेंसीज बंद कर दी गई, ये कर दिया है, अब वो कर दिया गया है, और लोगों को नहीं मिलती थी। लोगों के पैसे जरूर वो सरकारी खजाने में चले जाते थे, तब आपको नहीं ध्यान था, आज आपको ध्यान आ रहा है। अरे अभी तो मोदी को आए हुए 10 साल हुए ना, जिस दिन मोदी जी को तुम्हारी तरह 70 साल हो जाते तब पब्लिक जो है क्वेश्चन पुट अप करने की हकदार थी, और अभी नहीं है हकदार। अब धीरे धीरे मोदी काम कर रहे हैं, दुनिया में लोगों को दिख रहा है, हर बच्चे को, हर बड़े को दिख रहा है कि क्या काम हो रहा है। वास्तविकता में पहले इन कामों की जरूरत थी, आगे अब जो है लोगों को वो देखेंगे, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ लोगों को, ऐसी बात नहीं कि नौकरी पर नहीं रखेंगे, आगे वो शायद ये भी देखें कि जो 70 साल कांग्रेस के राज्य के लोग जो बेरोजगार हो गए, तो उनको वास्तविकता में पेंशन की ज़रूरत है। जो पेंशन इसने केजरीवाल ने बंद कर दी, या केजरीवाल जी कहते हैं कि एलजी ने बंद कर दी, तो जो है अब इन दोनों में किसने बंद करी किसने करवाई पता नहीं है।